हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर जो कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ट्रेनिंग का मीनिंग। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स और मेजर्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी जो मेथड्स हैं वो डिस्कस किए हैं, लेकिन उसके स्टार्टिंग के पार्ट्स नहीं डिस्कस किए थे। सो आज स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग का मीनिंग देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। किसी स्पोर्ट पर्सन को एक बड़े परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करना ट्रेनिंग कहलाता है। तो इसमें आपका अगर कीवर्ड बोले तो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। ट्रेनिंग से एक स्पोर्ट पर्सन का जो लेवल है खेलने का वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसलिए ट्रेनिंग कराई जाती है। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेनिंग। जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो हमें कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें इम्प्रूव कराना होता है एक एथलेटिक के लिए या एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो वो टोटल 5 क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हम ट्रेनिंग के दौरान कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन में ये कंपोनेंट्स जो हैं ये बढ़ें। वो कंपोनेंट्स हैं आपके स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसमें से मैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में उसे जरूर देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला जो कि है स्ट्रेंथ कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। एबिलिटी ऑफ अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल्स टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। जब आपकी मसल्स या आपकी ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं वो एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स लगाएं जिससे कि आप रेजिस्टेंस, किसी भी तरह की ऐसी ऑब्जेक्ट जो आपको आपके मूवमेंट्स करने से रोक रही है, उस पर आप अपनी फुल फोर्स लगाएं इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक बार में। तो उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंप, ये सारी जो स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें आप एकदम से अपनी स्ट्रेंथ, पूरी पावर लगाते हैं और उस काम को झटके से करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ होता है। आपकी जितनी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्प्रिंट इन सब से अटैच है, तो वहां पे आपके शरीर में जो कंपोनेंट बढ़ाने की कोशिश होती है पर्टिकुलर ट्रेनिंग से, तो वो स्ट्रेंथ ही होती है। तो मैक्सिमम फोर्स आप किसी चीज पर लगाएं ताकि आप रेजिस्टेंस, यानी जो चीज आपकी स्ट्रेंथ को रोक रही है, मसल्स और आपके फोर्स के बीच हर्डल है, उसको आप दूर करते हुए एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में किसी तरह का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स पे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ कितने होते हैं? 2 तरीके के टाइप ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं। पहला है स्टैटिक स्ट्रेंथ, जिसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका डायनामिक स्ट्रेंथ, जिसको आइसोटोनिक इसका अदर नेम है। तो बिल्कुल एग्जाम में आपका आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक के नाम से भी, या फिर स्टैटिक और डायनेमिक नाम से भी आ सकता है। ये अदर नेम याद होना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ। तो आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो ये इसके बाकी पार्ट्स हैं। तो अभी इस वक्त मैं सबसे पहले आपके साथ डायनामिक स्ट्रेंथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसके अदर पार्ट्स हैं वो भी उसी के लाइन में डिस्कस हो जाएं। तो इसलिए सबसे पहले डायनामिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टैटिक स्ट्रेंथ। सो स्टार्ट करते हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ या फिर आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, इसका मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ दैट कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मसल्स। आपके शरीर में स्ट्रेंथ बने, स्ट्रेंथ आए, यानी आप किसी चीज पर फोर्स अच्छे से लगा पाओ, तो उसमें उस एक्टिविटी में आपकी मसल्स का मूवमेंट हो, यानी आपकी मसल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करें और वो आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल उसका मूवमेंट मसल्स का, तो वो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होती है। दैट इज लिफ्टिंग एंड लोअरिंग ऑफ वेट। जब आप वेट कोई उठाते हो या आप वेट रख रहे हो, तो आप ध्यान देते होंगे कि आपकी मसल्स मूव करती हैं। तो ये चीज क्या है? ये आइसोटोनिक स्ट्रेंथ है, यानी आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस लिए कर रहे हैं? आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। एंड क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ जॉइंट्स। और जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके शरीर में जो जॉइंट्स हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, यानी आपकी बॉडी का मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो हो रहा है आपका, किसी जगह आप अपने फोर्स को लगा रहे हैं और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आप खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, आपके जॉइंट से आपकी मसल्स मूव कर रही हैं, तो वो होता है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल है आपका वेट लिफ्टिंग। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपका हाथ ऊपर से नीचे
या फिर नीचे से ऊपर वेट को उठाने में मूव करता है। तो ये चीज क्या है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आपकी ऑब्जेक्ट भी मूव हो रही है, साथ साथ आपकी मसल्स मूवमेंट भी शो हो रहा है, दिख रहा है, जॉइंट्स भी आपके एक जगह से दूसरी जगह ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। आते हैं नेक्स्ट पे कि ये फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। तो पहला है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसको पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, अगर आप चाहें तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ से। पहला पॉइंट है एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। एक सिंगुलर कॉन्ट्रैक्शन में, एक सिंगल झटके में आप जो स्ट्रेंथ लगाएं, जो फोर्स लगा रहे हैं अपने मसल्स की, अपने रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, यानी सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कई बार नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सामने रखे हुए वेट को या सामने रखे हुए एक भारी से स्टूल को या ऑब्जेक्ट को या रॉक को खिसकाना है अपनी जगह से, तो वहां जो एकदम से आप फोर्स लगाएंगे तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो आपके शॉर्ट पीरियड के लिए ही रिक्वायर्ड होती है, यानी आप थोड़े ही समय के लिए एक बहुत ज्यादा कस के फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इट एक्टिवेट्स टाइप 2 फास्ट ट्विच मसल फाइबर। आपके शरीर में 2 टाइप की मसल फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। तो जब आप इस तरह की फोर्स लगाते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, तो वहां पे आपकी फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज द लेवल ऑफ मसल बिल्डिंग। ये एक्सरसाइज करने से, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो शरीर में इसका क्या फायदा है, तो आपके मसल्स बिल्डिंग बढ़ेंगे, यानी उनके लेवल्स बढ़ेंगे, आपकी मसल्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगी। दूसरा, हार्मोन्स एंड एनहेंसेस बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही, साथ साथ बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी, आपके हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा, उनका लेवल भी हाई हो जाएगा और मसल्स भी आपके उनके लेवल भी इंक्रीज होंगे। ये फायदे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। अब आते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग हम करें कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर सकें हम, या मैक्सिमम स्ट्रेंथ से रिलेटेड कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो एग्जांपल है आपके वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो एंड हैमर थ्रो। इस तरह की जब एक्सरसाइजेस आप करते हैं तो यानी कि आप अपने शरीर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें कौन सी स्ट्रेंथ यूज हो रही है, आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज हो रही है। वेट लिफ्टिंग भी जब आप करते हैं तो आप एकदम से फोर्स लगाते हो और उसको वेट को ऊपर लिफ्ट करते हो, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। डिस्कस थ्रो, कुछ आप वो जो डिस्कस होता है आप उसको फेंक रहे हो, उसको फेंकने में आप पूरी पावर लगाते हो। हैमर थ्रो यानी कि हैमर को कस के आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मारते हैं, तो वो भी आप पूरी फोर्स लगा रहे हो और आप कम समय के लिए भी उसको यूज कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है। एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। जब आप बहुत स्पीड में काम कर रहे हो और आपकी मसल्स जो हैं वो रेजिस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प कर रही हैं, आपके सामने रखे हुए किसी हर्डल को दूर कर रही हैं आपकी फोर्स, लेकिन बहुत स्पीड में, आप ये काम बहुत स्पीड में कर रहे हो, तो वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है। एक्सप्लोजिव मतलब कोई आपका बॉम्ब टाइप, तो जैसे बॉम्ब अचानक से फूटता है, तो उसी तरीके से यहाँ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है आप एकदम से किसी चीज पर अपनी फोर्स लगा रहे हो, बिल्कुल झटके से लगा रहे हो, वापस वो फोर्स आपने रिवर्स में ले ली, तो वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है। इट ऑल्सो एक्टिवेट टाइप 2। यहाँ पे भी आपकी फास्ट ट्विच मसल फाइबर ही एक्टिव रहती हैं, क्योंकि आप जो मसल स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं वो बहुत कम समय के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम, ऑल्सो मेक द कनेक्टिव टिश्यू मोर इलास्टिक। क्या क्या फायदे हैं इस तरह की एक्सरसाइज करने से, तो इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन यानी आपकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, जो आपकी शरीर में अलग अलग मसल्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो पाता है। आपका रिएक्शन टाइम यानी किसी भी चीज पर आपका रिएक्ट करना, किसी भी चीज को तुरंत पकड़ लेना, किसी भी चीज को तुरंत पुश करना, ये जो आपके रिएक्शन टाइम होते हैं वो भी आपके इम्प्रूव होते हैं, यानी आप बहुत जल्दी किसी भी चीज पर रिएक्ट कर पाते हो इन स्पोर्ट्स। ऑल्सो मेक कनेक्टिव टिश्यूज मोर इलास्टिक। आपके कनेक्टिव टिश्यूज भी इस तरह की एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, क्योंकि आप बहुत स्पीड में काम करते हो। एग्जाम्पल क्या है इसमें, हाई जंप, लॉन्ग जंप और स्प्रिंट स्टार्ट्स, यानी कि रेसिंग वगैरह, लॉन्ग जंप और हाई जंप। जब भी आप लॉन्ग जंप और हाई जंप करते हो, आप एकदम से कूदते हो,
तो वो एकदम से आप एक्सप्लोजिव वे में आपने अपनी फोर्स को लगाया, स्ट्रेंथ को लगाया, तो ये चीज क्या है, ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। एक चीज बता दें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में अंतर क्या है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लंबे समय के लिए यूज कर रहे हैं अपने फोर्स को फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कम समय के लिए। ठीक है, दो डिफरेंस थोड़ा समझिएगा। आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी मसल्स की एबिलिटी को यूज कर रहे हैं, लेकिन हाई स्पीड में। दोनों में अंतर है। वहां आप कम समय के लिए अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ को बहुत स्पीड में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस बेसिक है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ में। दूसरा नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आप लंबे समय के लिए अपनी मसल्स की एबिलिटी यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को ओवरकम कर रहे हैं, किसी थकान को ओवरकम कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस वर्ड जुड़ जाता है तो यानी कि कोई एक्सरसाइज आप थोड़े लंबे समय के लिए कर रहे हैं, और जब उसी में आप अपनी फुल फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो जाती है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड पोस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये एक्सरसाइजेज आपको क्या फायदा करेंगी, तो आपको एक अच्छा पोस्चर बनाने में हेल्प करेंगी लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसमें आपका पोस्चर सारे टाइम सही तरीके से बना रहे, तो वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हेल्प करेगा। इंक्रीज द एरोबिक कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मसल्स। एरोबिक कैपेसिटी जो आपकी होती है शरीर में, वो बढ़ती है आपकी वर्किंग मसल्स पे। यानी कि जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, तो ये एक्टिविटीज जब आप करते हो तो आप इन्हें लंबे समय के लिए करते हो और आपकी मसल्स लगातार वर्क कर रही हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं वो आपकी एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाती हैं कि मसल्स आपकी देर तक वर्क कर सकें, गुड पोस्चर में वर्क कर सकें, तो ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का काम है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएंगे, साइकिलिंग आएगा, कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स यानी कि फाइटिंग वगैरह जो आपकी होती है, जूडो वगैरह, बॉक्सिंग वगैरह, वो आएगी कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स। और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, लंबे समय के लिए आप कोई रेसिंग कर रहे हैं, जैसे मैराथन वगैरह होती है, तो वहां पे आप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को यूज करते हैं। यानी कि आपको सारे टाइम एक फोर्स को भी बनाए रखना है, एक स्ट्रेंथ को बनाए रखना है और लंबे समय के लिए बनाए रखना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। आई होप ये आपको 3 टाइप्स क्लियर हुए हों। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इससे पहले हम आइसोटोनिक के फर्दर टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, अब डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे हम स्टैटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। बहुत ही आसान है इसको समझना। जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोटोनिक है ये। एबिलिटी ऑफ मसल्स टू अप्लाई अ फोर्स अगेंस्ट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। जब आप किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स लगा रहे हैं, जैसे आप वॉल प्रेस करें, दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो दीवार नहीं मूव हो जाएगी। आपकी जो फोर्स लग रही है वो एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट पे लग रही है, विदाउट शॉर्टनिंग दी लेंथ। यानी कि आपके शरीर में भी कोई लेंथ वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं हो रही है, आपकी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, मसल्स का मूवमेंट नहीं शो हो रहा है, बट फिर भी आपके शरीर में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसमें होता क्या है, जॉइंट एंगल एंड मसल लेंथ विल नॉट अंडरगो एनी चेंज। अगर हम ध्यान दें तो आइसोटोनिक में हमने पढ़ा था कि आपके जॉइंट्स मूव होते हैं, आपकी मसल्स मूव होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। मसल मूवमेंट शो नहीं होता, आपके जॉइंट्स भी इधर से उधर मूव नहीं होते, और ना ही आपका ऑब्जेक्ट कहीं मूव होता है। तो उस तरह की स्ट्रेंथ को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज डन इन वन पोजीशन। आप मेनली इस तरह की जो एक्सरसाइजेस होती हैं या इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है, उन्हें एक ही पोजीशन में रहकर करते हैं। जैसे आपके कई सारे योगा पोज होते हैं, और ट्री पोज यानी ताड़ासन जो है वो आपके आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ में ही आते हैं। देन आते हैं प्लैंक या साइड ब्रिज। प्लैंक्स वगैरह जो आप करते हैं, प्लैंक्स वगैरह का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। दिस इज प्लैंक। जब आप ये प्लैंक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी जमीन मूव कर रही है या आप बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, नहीं, ना ही आपकी मसल्स को स्ट्रेच हो रही हैं, ठीक है, बट आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, आपके शरीर में स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो रही है आपकी इस तरह की एक्सरसाइज से। तो ये चीज क्या है, इसे हम इस प्लैंक कहते हैं। दूसरा आते हैं, इसको हम प्लैंक कहते हैं।
नेक्स्ट है साइड ब्रिज। साइड ब्रिज होता है अपने एक कंधे को कोहनी को जमीन में टिकाकर, तब आप अपने शरीर को फोर्स से ऊपर नीचे करो, या फिर आप केवल अपने कोहनी के बल पे स्टैंड कराओ अपने पूरे शरीर को जमीन पर, तो वो चीज होती है साइड ब्रिज। सो दिस इज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, जिसमें आपकी ना बॉडी मूव हो रही है, ना ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ना मसल्स मूवमेंट हो रही है, बट स्टिल आपके शरीर में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये दोनों ही टाइप्स क्लियर हुए हो, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, और इनके फर्दर टाइप्स भी। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ एंड्योरेंस डिस्कस करूंगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सारे चैप्टर्स मैं डिस्कस करूंगी, इंक्लूडिंग बिजनेस स्टडी एंड फिजिकल एजुकेशन। तो बिल्कुल मेरे चैनल के साथ बने रहें, नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए सब्सक्राइब उसे जरूर करें, और लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।